उड़ीसा के कटक जिले के पास बसे एक छोटे से गांव चांदपुर में जन्मी और पली बढ़ी रितिका साहू को हमेशा से लगता था कि गांव के लोगों में कोई खास बात नहीं होती, क्योंकि उसके पिता दामोदर साहू इलाके के सबसे बड़े जमींदार और धान व्यापारियों में गिने जाते थे। गांव के आधे खेत उनके थे और बाकी आधे लोग उनके कर्ज में। बचपन से ही रितिका ने ऐशो आराम देखा था। घर में नौकर चाकर, पक्के मकान, ट्रैक्टर, गोदाम और पैसा, इतना कि उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस ही नहीं हुई। धीरे धीरे उसके अंदर एक घमंड घर करने लगा था। उसे लगता था कि जो लोग खेतों में मेहनत करते हैं वो बस किस्मत के मारे हैं, और जो पैसे वाले हैं वही असली सम्मान के हकदार हैं। एक दिन उसके पिता ने सुबह सुबह कहा कि रितिका, इस बार गांव के दूसरे छोर पर जो पुराना टोला है वहां जाना पड़ेगा। वहां के खेतों की देखरेख करनी है, क्योंकि कुछ दिनों से फसल खराब होने की खबर आ रही है। रितिका ने मुंह बनाते हुए कहा कि उसे वहां जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि वहां सिर्फ कीचड़, धूप और मजदूर ही मिलेंगे। लेकिन पिता के कहने पर उसे जाना पड़ा। दोपहर की तेज धूप में जब वह अपने जीप से उस इलाके में पहुंची तो चारों तरफ हरे भरे धान के खेत थे। मिट्टी की खुशबू हवा में घुली हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी उसकी नजर एक खेत में काम कर रहे एक लड़के पर पड़ी। वह नंगे पैर कीचड़ में धान रोप रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में अजीब सी शांति। उसके कपड़े साधारण थे, लेकिन उसके काम में एक लगन थी। रितिका ने अपनी सहेली से हंसते हुए कहा कि देखो, ये लोग भी कैसी जिंदगी जीते हैं, दिन भर कीचड़ में और फिर भी चेहरे पर मुस्कान। उसकी आवाज उस लड़के तक साफ पहुंच रही थी, लेकिन उसने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वह चुपचाप अपना काम करता रहा। रितिका को उसकी यह अनदेखी चुभ गई। उसने ऊंची आवाज में कहा कि शायद इसे हमारी बात समझ ही नहीं आ रही, या फिर इसे फर्क ही नहीं पड़ता। उसकी सहेलियां हंसने लगीं, लेकिन वह लड़का बिना कुछ बोले बस अपने काम में लगा रहा, जैसे उसकी दुनिया अलग ही हो। रितिका ने कंधे उचकाए और कहा, चलो यहां से। यहां खड़े होकर समय खराब करने से बेहतर है घर चलना। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़के को वह एक साधारण मजदूर समझ रही है, उसकी असली पहचान उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। और आने वाले कुछ दिनों में यही मुलाकात उसकी सोच को पूरी तरह बदलने वाली है। अगले कुछ दिनों तक रितिका के मन में वही खेत वाला लड़का अटका रहा, जिसे उसने बिना कुछ जाने समझे तुच्छ समझ लिया था। लेकिन वो जल्दी ही अपनी शहर वाली सोच ने वापस लौट आई और खुद को यकीन दिला दिया कि वो बस एक साधारण मजदूर ही होगा। उसी बीच उसके पिता दामोदर साहू ने गांव के बड़ेपुरी इलाके में होने वाले एक बड़े किसान मेले और सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का फैसला किया, जहां आसपास के कई गांवों के बड़े किसान, व्यापारी और अधिकारी आने वाले थे। रितिका भी मजबूरी में उनके साथ चली गई। वहां का माहौल पूरी तरह गांव की मिट्टी से जुड़ा था। कहीं हल जोतने की प्रतियोगिता हो रही थी, कहीं धान की नई किस्मों पर चर्चा चल रही थी, और कहीं लोक नृत्य की तैयारी हो रही थी। रितिका को यह सब बहुत साधारण और उबाऊ लग रहा था। वो बस अपने फोन में व्यस्त थी। तभी अचानक उसकी नजर भीड़ में एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वही खेत वाला लड़का, लेकिन इस बार वो साधारण मजदूर जैसा नहीं लग रहा था। उसने साफ सफेद कुर्ता पहना हुआ था और लोग उसके पास आकर सम्मान से बात कर रहे थे। रितिका थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने फिर भी अपने घमंड में सोच लिया कि शायद वह किसी छोटे मोटे ठेकेदार जैसा होगा। वो अपने दोस्तों के साथ उसके पास गई और मुस्कुराते हुए ताने भरे अंदाज में बोली, अच्छा, तो यहां भी आ गए खेतों से फ्री होकर घूमने? आसपास खड़े कुछ लोग उसकी बात सुनकर चुप हो गए, लेकिन वह लड़का शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी गंभीरता थी। उसने बस हल्की नजर से रितिका को देखा और बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। यह उसकी खामोशी रितिका को और चुभ गई। उसने पीछे से कहा कि बड़े लोग भी यहां आते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह बैठना आता है। उसकी सहेलियां हंसने लगीं, लेकिन तभी वहां खड़े एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा कि बेटी, जिस व्यक्ति से तुम बात कर रही हो वह कोई साधारण इंसान नहीं है। रितिका ने हैरानी से पूछा कि फिर कौन है यह? लेकिन बुजुर्ग कुछ बोलने ही वाले थे कि वह लड़का खुद वापस आ गया और शांत आवाज में कहा कि नाम पहचान से ज्यादा जरूरी काम होता है। मैं अपना काम करता हूं और बस इतना ही काफी है।
उसके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ पल के लिए रितिका भी चुप हो गई। लेकिन उसका घमंड अभी टूटा नहीं था। वह वहां से मुंह बनाकर चली गई। उसे लग रहा था कि गांव के लोग बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले कुछ दिनों में यही शांत दिखने वाला सोच को हिलाकर रख देगा और उसकी असली पहचान धीरे धीरे उस दुनिया के सामने आने वाली थी जिसे वह अब तक सिर्फ नीचा समझती आई थी। कुछ ही दिनों बाद दामोदर साहू ने रितिका को बुलाकर कहा कि इस बार उसे एक बहुत बड़ी साझेदारी की बैठक संभालनी होगी, क्योंकि उनके धान के कारोबार को बढ़ाने के लिए एक नई कंपनी के साथ समझौता होने वाला है। रितिका के चेहरे पर फिर वही आत्मविश्वास और घमंड लौट आया। उसे लगा कि गांव के लोगों के बीच पली बड़ी होने के बावजूद अब वो बड़े फैसले लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। अगले दिन सुबह वो तैयार होकर भुवनेश्वर के एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंची, जहां यह मीटिंग होने वाली थी। वहां चारों तरफ बड़े व्यापारी, निवेशक और अधिकारी मौजूद थे। हर कोई अपने तरीके से बातचीत में लगा हुआ था। रितिका ने अंदर जाते ही खुद को सबसे अलग और खास महसूस किया, लेकिन जैसे ही वो मुख्य गेट के पास पहुंची, उसकी नजर अचानक एक परिचित चेहरे पर पड़ी। वो वही खेत वाला लड़का था, वही शांत चेहरा, वही सादगी भरे कपड़े, जैसे वो यहां भी किसी छोटे काम के लिए आया हो। रितिका के चेहरे पर तुरंत वही पुरानी मुस्कान आ गई। वो धीरे धीरे उसके पास गई और ताने मारते हुए बोली, लगता है अब खेतों के बाद शहर में भी काम ढूंढने आ गए हो। अगर किस्मत अच्छी हुई तो यहां चौकीदारी मिल ही जाएगी। पास खड़े कुछ लोग ये सुनकर एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन वह लड़का हमेशा की तरह शांत रहा। उसने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। रितिका ने कंधे उचकाए और हंसते हुए अंदर चली गई। उसे पूरा यकीन था कि आज वह इस मीटिंग में सबको प्रभावित कर देगी। कुछ ही देर में मीटिंग शुरू होने वाली थी और सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। अचानक हॉल के दरवाजे खुले और अंदर जिस व्यक्ति ने कदम रखा, उसे देखते ही पूरा माहौल बदल गया। सब लोग खड़े हो गए और सम्मान से उसकी तरफ देखने लगे। वह कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था, लेकिन इस बार उसने एक सादा लेकिन बेहद प्रभावशाली कुर्ता पहना हुआ था और उसके साथ कई बड़े अधिकारी चल रहे थे। रितिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है जिसे वह बार बार अपमानित कर चुकी है। उसके पास बैठे एक व्यक्ति ने धीरे से कहा कि ये अर्जुन नायक हैं, इस पूरे कृषि समूह के मालिक, जिनकी योजनाओं पर हजारों किसानों का भविष्य टिका है। यह सुनते ही रितिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिमाग में खेत का वो दृश्य घूम गया। मेले में कही गई बातें याद आ गईं और गेट पर किया गया अपमान भी। उसे लगा जैसे उसकी हर बात अब उसके सामने खड़ी होकर उसे शर्मिंदा कर रही है। उधर अर्जुन नायक ने बहुत ही शांत और आत्मविश्वास भरे अंदाज में मीटिंग शुरू की। वह नई तकनीकों, किसानों की भलाई और व्यापार के विस्तार के बारे में विस्तार से बता रहा था। हर शब्द में समझ और अनुभव झलक रहा था, लेकिन रितिका के लिए उस समय कुछ भी सुन पाना मुश्किल था। उसके कानों में बस अपनी ही कही हुई बातें गूंज रही थीं। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी लोग अर्जुन से मिलने लगे, लेकिन रितिका अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसके अंदर पछतावे का एक भारी बोझ बैठ चुका था। कुछ देर बाद उसने हिम्मत जुटाई और अर्जुन के पास जाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ और सुरक्षा के कारण वह उसके पास पहुंच नहीं पाई। वह वहीं खड़ी रह गई और पहली बार उसे महसूस हुआ कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों या काम से नहीं, बल्कि उसके सोच और व्यवहार से होती है। और उसने उस कसौटी पर खुद को बहुत छोटा साबित कर दिया है। उसी रात वह घर लौटी तो देर तक सो नहीं पाई। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या अर्जुन उसे कभी माफ करेगा और क्या वह खुद को बदल पाएगी। अगली सुबह रितिका बिल्कुल अलग सोच के साथ उठी। उसके चेहरे पर पहली बार घमंड नहीं बल्कि बेचैनी और पछतावा था। उसे समझ आ चुका था कि उसने सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि अपनी सोच को भी गलत साबित किया है। वो सीधे अपने पिता के पास गई और बोली कि वो अब सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि सच में काम सीखना चाहती है। दामोदर साहू कुछ पल उसे देखते रहे, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को कभी इतने गंभीर रूप में नहीं देखा था। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि अगर तुम सच में बदलना चाहती हो
तो शुरुआत वहीं से करो जहां से तुमने लोगों को छोटा समझना शुरू किया था। उसी दिन रितिका ने गांव और किसानों के बीच जाकर काम करना शुरू किया। वो सुबह खेतों में जाती, किसानों से बात करती, उनकी परेशानियां समझती और धीरे धीरे मिट्टी के बीच काम करना सीखने लगी। शुरू में लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका व्यवहार बदलता गया। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसे पहले जैसा नहीं, बल्कि एक सीखने वाली लड़की के रूप में देखने लगे। कुछ हफ्तों बाद उसने अपने पिता से कहा कि वो गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाना चाहती है, क्योंकि वहां के कई बच्चे सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि उनके पास साधन नहीं थे। दामोदर साहू ने उसकी बात मान ली और काम शुरू हो गया। कुछ महीनों में गांव के पास एक छोटा सा स्कूल बनकर तैयार हो गया, जहां बच्चों की आवाजें गूंजने लगी। अब रितिका रोज वहां जाती, बच्चों के साथ बैठती, उन्हें पढ़ाती और उनसे सीखती भी। अब उसके चेहरे पर घमंड की जगह सादगी और अपनापन था। समय बीतता गया और यह स्कूल पूरे इलाके में उम्मीद की पहचान बन गया। एक दिन जब दोपहर का समय था, स्कूल के बच्चे खेल रहे थे और रितिका उन्हें पढ़ा रही थी। तभी बाहर एक काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक शांत और परिचित व्यक्ति उतरा। वह अर्जुन नायक था। उसने कुछ देर स्कूल को देखा और अंदर चला आया। बच्चे पढ़ रहे थे और रितिका उन्हें समझा रही थी कि ज्ञान इंसान को बड़ा बनाता है, पैसे या हैसियत नहीं। अर्जुन दरवाजे पर खड़ा यह सब चुपचाप देखता रहा। फिर उसने हल्की आवाज में पूछा कि यह सब तुमने किया है? रितिका ने सिर झुकाकर कहा कि मैंने बस कोशिश की है खुद को बदलने की। अर्जुन ने धीरे से कहा कि बदलाव सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि काम से दिखता है, और तुमने यह साबित कर दिया है। रितिका की आंखें हल्की नम हो गईं। उसने कहा कि उसने जो गलती की थी उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। अर्जुन कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा कि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती मानकर खुद को बदलते हैं। तुम उनमें से एक हो। फिर थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराकर कहा कि शायद इसी वजह से मैं तुम्हें अब पहले से अलग नजर से देखता हूं। रितिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अर्जुन ने शांत लेकिन सीधे शब्दों में कहा कि वह उसे पसंद करने लगा है, और अगर वह चाहती है तो वे दोनों मिलकर समाज के लिए और अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। रितिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि पहले वो ये बात समझ नहीं पाती, लेकिन अब उसे पता है कि रिश्ते सम्मान और समझ से बनते हैं। दोनों ने एक दूसरे की बात समझी और धीरे धीरे यह रिश्ता आगे बढ़ा। कुछ समय बाद दोनों परिवारों की सहमति से एक सादा लेकिन खूबसूरत शादी हुई। गांव के वही लोग जो कभी रितिका के घमंड से परेशान थे, अब उसकी सादगी और बदलाव के गवाह बने। समय के साथ अर्जुन और रितिका ने मिलकर उस स्कूल को और बड़ा किया और कई बच्चों का भविष्य संवारा। अब रितिका हर दिन बच्चों के बीच खड़ी होकर मुस्कुराती थी और उसे यह एहसास होता था कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि इंसानियत, सम्मान और सच्चे रिश्तों में होती है।